अप्रैल खत्म होने वाला है। यदि आपके मोगरा के प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां झड़ जा रही हैं, तो आज आपके साथ में मैं कुछ फर्टिलाइजर शेयर करूंगी। अगर आप मोगरे के पौधे में उन फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं जिस तरीके से मेरे पौधे फूल दे रहे हैं और टाइम टू टाइम कलियां बनती रहती हैं, महीने में कम से कम 3 बार मेरा मोगरा का प्लांट जो है फ्लावरिंग करता रहता है। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन गर्मियों में इसकी फ्लावरिंग देखने जैसी रहती है। फ्लावर लगातार खिलते रहते हैं, लेकिन फूलों को लगातार लेने के लिए हमको पौधे की एक्स्ट्रा देखभाल करनी पड़ती है, स्पेशली जब हम जो है टेरेस पर गमले में गार्डनिंग करते हैं तब। ये मेरा मोगरे का प्लांट लाल मिट्टी में लगा हुआ मोगरा है, जिसको मैं टाइम टाइम पर आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ। इसमें जब भी कोई फर्टिलाइजर देती हूँ तब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसमें कलियां बनना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ टाइम पहले मैंने इसमें फर्टिलाइजर देकर दिखाया था। अभी आप देख सकते हैं कलियां काफी अच्छे से बन गई हैं। कलियां जब इस स्टेज पर आ जाती हैं तो हमको पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए। अब फर्टिलाइजर ना देने का कारण ये रहता है कि जो ये कलियां रहती हैं, अगर हम फर्टिलाइजर दे देंगे तो ये 2 से 3 दिन में ही ब्लूम हो जाएंगे और ब्लूम होकर बहुत जल्दी से ये झड़ जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, इनको थोड़ा सा स्पेस देना है, थोड़ी सी मतलब कि, और इन पौधों को कुछ टाइम के लिए फ्री छोड़ देना है जब तक कि इनकी फ्लावरिंग खत्म ना हो जाए। जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो जाती है तब मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि कौन कौन से काम आपको गुड़हल के मोगरे के पौधे में कर लेना चाहिए। यदि आप मोगरा लगाने के शौकीन हैं तो अभी सबसे अच्छा मंथ है। इस टाइम पर आप मोगरे को पौधे को लगा सकते हैं। मोगरे के पौधे को यदि आप लगा रहे हैं तो आप देख कर लेकर आएं, कहीं जो है उसमें बास्केट तो नहीं लगी है। प्लास्टिक की बास्केट में लगे हुए भी मोगरे के प्लांट आते हैं। मोगरे में कई सारी वैरायटी आती हैं। वैरायटी पर डिपेंड करता है कि गमले में किस तरीके से ग्रो करेगी, और वैरायटी के साथ साथ जो है आपकी देखभाल भी मैटर करती है कि आप किस तरीके से अपने पौधे की देखभाल करते हैं, किस तरीके से उसको टाइम टाइम पर पोषण, उसके जरूरत की पोषक तत्व देते रहते हैं, जिससे कि पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहता है, हरा भरा रहता है, कलियां आती रहती हैं, फूल खिलते रहते हैं। अभी तो मैंने आपके साथ में ये वाला पॉट शेयर किया है जिसमें कलियां बनी हुई हैं। अब जो है 2-4 दिन में इसके एक दो करके फूल जो है ब्लूम होने लगेंगे। एक दो करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो बीच की कली रहती है वो थोड़ी सी बड़ी रहती है, साइड की कलियां थोड़ी छोटी रहती हैं, तो वो धीमे धीमे ग्रोथ करती हैं, धीमे धीमे से ओपन होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो एक साथ पूरे फूल नहीं खिलते हैं, रुक रुक कर थोड़े थोड़े मात्रा में फूल ब्लूम होते रहते हैं। ये जो वैरायटी मैं दिखा रही हूँ इसको मदन मोगरा कहा जाता है, जिसके फ्लावर बहुत सुंदर से दिखाई देते हैं और ये वैरायटी बहुत ज्यादा ब्लूम भी करती है। तो यदि आप लाना चाहते हैं तो नर्सरी में जाकर मदन मोगरा बोलकर आप पौधे को ला सकते हैं। अब यहाँ पर आप ये वैरायटी देख रहे हैं, ये सिंपल वैरायटी का प्लांट है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और थोड़ा सा आपको डी शेप भी दिखाई देगा। इसकी एक ब्रांच इस साइड ज्यादा भागी हुई है, इसमें आपको किसी प्रकार की कली वगैरह नहीं दिखाई देंगी। यदि आप चाहते हैं कि मई मंथ में आपका मोगरे का प्लांट बहुत अच्छे से ब्लूम करे तो अप्रैल के लास्ट में आपको ये कुछ काम जो है जरूर कर लेने चाहिए मोगरे के प्लांट में। मेरे पौधे में यदि आप देखेंगे तो हरियाली आपको बरकरार दिखाई देगी, कोई भी पत्ता आपको पीला वगैरह नहीं दिखाई देगा। हेल्दी पौधा है, लेकिन जो है अब इसको हमको खाद देनी पड़ेगी। मोगरा एक परमानेंट फ्लावरिंग होने के साथ में हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग वाला प्लांट रहता है। जब इसको हम टाइम टाइम पर खाद देते रहते हैं तो ये टाइम टाइम पर अपनी बढ़वार भी करता रहता है और जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाती हैं। मेरा पौधा जो है 8 इंच के गमले में लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसकी रिपोर्टिंग करी थी मैंने जब फरवरी में, तब भी आपके साथ में वीडियो शेयर किया था। काफी ज्यादा इनमें रूट बनी हुई थी। दोनों प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग करी थी। अब हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है। मैं सॉलिड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। अगर आप जो है चाहो तो लिक्विड बनाकर भी वो फर्टिलाइजर अप्लाई कर सकते हो। शाम के टाइम वाटरिंग करती हूँ, इसलिए मिट्टी में आपको जो है गीलापन दिखेगा, लेकिन मिट्टी उतनी गीली नहीं है। जैसे ही शाम होगी फिर ये मिट्टी ड्राई हो जाएगी। और अगर आपको अभी गमले की मिट्टी में कहीं भी छोटी मोटी कीड़ियां दिखती हैं, चींटियां दिखती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनको भी अपनी एक जगह चाहिए रहती है, क्योंकि गर्मी जितनी पड़ती है वो भी अपने लिए ठंडक जगह ढूंढती हैं। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ही सीजन हटेगा वैसे ही चींटियां भी हट जाएंगी। तो इसकी हमको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि पौधे में जो है अच्छे से एरिएशन मिलता है, पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता है। और जब पौधे की जड़ अच्छी रहती है ना, तो पौधा ओवरऑल आपका अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी देता है। अगर पौधे की जड़ ही मजबूत नहीं रहेंगी, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इस तरीके के
हमने पौधे की रिपोर्टिंग करी, उसके बाद में पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। आपने रिपोर्टिंग करी लेकिन आपने उसके रूट पर वर्क नहीं किया है। अगर आप रूट ट्रीटमेंट करते तो उसके बाद में आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता। तो जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो या तो अपने पौधे में पानी की जगह एलोवेरा जेल दिया करें, या फिर आपके पास में कोई भी रूटिंग हार्मोन हो उसको दें, ह्यूमिक एसिड हो उसको दे सकते हैं। तो मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है। मिट्टी ज़्यादा गीली लगे आपको तो आप जो है थोड़ी सी 2-4 घंटे के लिए, वैसे तो गर्मी में 1 घंटा ही इनफ है, 1 घंटे के लिए इसकी गुड़ाई करके छोड़ देंगे तो आसानी से मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी हो जाएगी। अब गुड़ाई करने के बाद जो ये ऊपर की मिट्टी है इसको हम ऊपर से हटा लेंगे, किसी भी चीज़ में हटा के रखेंगे। एक रिंग साइड बनाएंगे जिससे कि हम इसमें फर्टिलाइजर दे पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी को भी निकाल लिया है और साइड से एक घेरा जैसा बना लिया है। अभी इसी घेरे में हमको ये फर्टिलाइजर डालना है। आप चाहो तो आपके पौधे में अगर इस तरीके की फीडर रूट नहीं है, जो ऊपर आपको ये छोटी रूट दिख रही हैं, अगर ये थोड़े गहरे में है तो आप थोड़ा और गहरा गड्ढा कर सकते हैं। मेरे ऊपर ही दिखाई दे रही हैं तो यही ऐसी रूट रहती हैं जो पौधे से बहुत अच्छे से भोजन ग्रहण करती हैं। तो इसलिए मैंने जो है ऊपर ही ज़्यादा डीपली मैंने इसमें डिगिंग नहीं करी है। अगर आपके ये डीप में है, ये फीडर रूट ऊपर के साइड में थोड़े नीचे दब के हैं, तो आप जो है इसकी नीचे साइड थोड़ी सी और गुड़ाई करके ये घेरा बना सकते हैं। अब मेरे पौधे को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये ग्रोथिंग पीरियड पे है, लेकिन हर पॉइंट पे इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। तो जब हमको पौधे को ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर देना रहता है तो मैं नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर के लिए इसमें चाय पत्ती का यूज करती हूँ। आप चाहो तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हो, और पौधे को थोड़ा सा शेड में रखते हो तो आप जो है गोबर की खाद का यूज भी कर सकते हो। मैं एक पौधे के हिसाब से 2 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। मेरी स्पून आप देखेंगे काफ़ी बड़ी है, तो ये लगभग 2 टेबल स्पून चाय पत्ती है। फ्रेश चाय पत्ती है, यूज करी चाय पत्ती नहीं है, फ्रेश चाय पत्ती रहती है तो उसके रिजल्ट आपको इंस्टेंट देखने को मिलेंगे। कम से कम 10 दिन बाद मैं फिर आपको इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। तो इस चाय पत्ती को हम साइड इस तरीके से रिंग साइड में स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरीके से डाल देना है और हाथ से, अगर एक साइड में ज़्यादा गिर गई है तो इस तरीके से हाथ से आपको फैला देना है। अब जो आपको ये न्यू ग्रोथ दिखाई दे रही है, जब धीमे धीमे तेजी से बढ़ने लगेगी तो ये जो है लगी सी ना रहे, मतलब इसकी जो ब्रांचेस हैं ये इनकी थिकनेस रहे। उसके लिए हम जो फर्टिलाइजर देंगे वो इसलिए देंगे क्योंकि क्या होता है कि जब ये ब्रांच बढ़ती हैं तो बहुत ही पतली रहती हैं, और जब पतली ब्रांच रहती हैं तो फूल भी बहुत छोटे से आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दिया, उसके बाद में ये पौधा जो है ग्रोथ करने लगा। ग्रोथ जैसे ही करेगा इसमें जो है नई कलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी। कलियां कुछ इस तरीके से आएंगी जैसे कि आपको दिखाई दे रही हैं। ये अभी थोड़ा सा कलर दिखने लगा है, एकदम ग्रीनिश आपको छोटी सी कलियां दिखाई देंगी। जब कलियां आएंगी तो आप नीचे की ब्रांच देखेंगे तो या तो ये लगी सी ब्रांच होगी। आप देख रहे हैं काफी अच्छी स्टैंडिंग बेस में ब्रांच चल रही है। तो ये ब्रांच इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने इसमें इसकी जरूरत के पोषक तत्व दिए हैं। तो उस पोषक तत्व को पूर्ति करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे डाई अमोनियम फॉस्फोरस, जिसको कई जगह पर ग्रोमोर बोलते हैं, डीएपी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। वैसे तो गर्मियों में इसको डालना सेफ नहीं होता है यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अगर आप डीएपी का यूज कर रहे हैं तो आज मैं आपके साथ में जो चीज़ें बता रही हूँ उन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। फिर आप डीएपी का यूज करेंगे तो आपके पौधे में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जैसे ये एक गमला है, 8 इंच का गमला है, तो 8 इंच के गमले में नॉर्मली हम जो है 8 दाने डालते हैं सर्दियों के टाइम पर, लेकिन गर्मियों के टाइम पर मीडियम साइज के हम जो है इसमें 4 दाने डालेंगे। 4 दाने से ज्यादा नहीं डालने हैं और एकदम रूट से चिपकाकर हमको ये दाने नहीं डालने हैं। दूसरी बात, जब भी इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपको पानी जरूर डालना है गमले की मिट्टी में। यदि आप सोचेंगे कि मिट्टी काफी ज्यादा गीली है, बस ये दानों को दबाकर हम छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। आपके गमले की जो पौधे की जो रूट है वो जो है सड़ने लगेंगी, गर्म की वजह से जो है गल जाएंगी वो। तो यदि आपके पौधे में, मोगरे के पौधे में आपको फास्फोरस की कमी लग रही है, कलियां झड़ रही हैं, कलियां बन नहीं रही हैं, तो आप जो है ये डीएपी का यूज कर सकते हैं। 8 इंच के गमले में गर्मी के हिसाब से छोटे वाले दाने जो है, ये बड़े वाले दाने हैं, बड़े वाले दाने यदि आप डालते हैं, ये बड़े वाले दाने, तो 2 दाने डालिए, और यदि इतने छोटे छोटे दाने आप डालते हैं तो 4 दाने आप डाल सकते हैं। मैं सुबह 7 बजे वीडियो बना रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी सुबह की धूप आपको दिखाई दे रही है। यदि आप जो है
इसको यूज कर रहे हैं तो या सुबह 7 बजे तक आप इसको डाल सकते हैं या फिर शाम को 6 बजे के बाद इस फर्टिलाइजर का यूज जरूर करें। अब ये 2 फर्टिलाइजर डालने के बाद में हमको पौधे में चाहिए एकदम ग्रीनरी। पौधे को बहुत अच्छे से ग्रोथ करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती रहे, उसके लिए हम इसमें यूज करने वाले हैं ये है एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बहुत अच्छे से तेजी से बढ़ाता है, जिससे पौधा हमारा हरा भरा रहता है, पौधा ग्रीन बना रहता है। और जो हम इसकी डिगिंग करते हैं, गुड़ाई करते हैं, तो अगर कोई रूट जो है डैमेज हो जाती है तो वो रूट भी अच्छे से रिकवर हो जाती है, पौधा जो है रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता है। जो लोग बोलते हैं कि हमारा पौधा जो है रिपोर्टिंग करने के बाद में ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो रूट जो है टूट जाती है, फिर आप रूट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, एप्सम सॉल्ट का यूज नहीं करते होंगे, इसलिए जो है आपके पौधे में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका 8 इंच के गमले में हमको लगभग ½ टेबल स्पून के करीब यूज करना है। ये 1 टेबल स्पून से भी ज़्यादा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ½ टेबल स्पून के करीब इस तरीके से लेकर और ऐसे स्प्रिंकल कर दें चारों साइड में। इसमें 2 प्रकार के दाने आते हैं, एक ये आप जो देख रहे हैं ये थोड़े बड़े साइज के दाने हैं और एक जो है एकदम पाउडर फॉर्म में आता है, जो कि बहुत अच्छे से पानी में डाइल्यूट भी हो जाता है। अभी ये 3 फर्टिलाइजर देने के बाद में हमारे पौधे में अभी किसी प्रकार की जो है कलियां वगैरह नहीं बन रही हैं, या ना ही हमको इसमें भी किसी प्रकार की कली वगैरह चाहिए। तो बस ये 3 फर्टिलाइजर हमको देना है यदि हमारे पौधे में ग्रोथ चाहिए हमको और जो है पौधे को मजबूत बनाना है। तो अब जो ये मिट्टी हमने निकाली थी, इस मिट्टी को हम धीमे धीमे इसमें फिल कर देंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर हमारे डल चुके हैं जो हमको फर्टिलाइजर देने थे। उसके बाद में हमको क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। यदि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा अच्छे से नहीं चल रहा है, पीली पत्तियां गिरा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी मिट्टी निकाली थी उतनी मिट्टी पूरी भर दी है। उसके बाद में गमले को हमको टैप टैप कर देना है 2 बार, तो इससे जो है सेटल हो जाएगा। फर्टिलाइजर जो दिया है वो भी नीचे अच्छे से सेट हो जाएगा और जो हमने मिट्टी निकाली थी वो भी अच्छे से अपनी जगह बना लेगी। अब उसके बाद में हमने इसमें खाद दिए हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर दिए हैं, तो अब इसमें हम देंगे ठंडा ठंडा पानी। पानी देना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, आप चाहे शाम के टाइम में खाद दे रहे हैं या सुबह के टाइम में खाद दे रहे हैं, पानी आपको भरपूर मात्रा में इसको देना है। अब इस पौधे के अकॉर्डिंग मैंने काफी अच्छे से इसमें पानी दे दिया है। धीमे धीमे जो फर्टिलाइजर दिए हैं वो धीमे धीमे घुलनशील होंगे, हमारा पौधा जो है 10 से 15 दिन में वर्क करना चालू कर देगा। इसका अपडेट भी मैं 10-15 दिन बाद जब मोगरे का वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ में अपडेट शेयर करूंगी। अब यदि इन फर्टिलाइजर को आप लिक्विड बेस में देना चाहते हैं तो लिक्विड बनाकर भी अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पौधे की रूट कमजोर है तो आप उसमें एलोवेरा जेल का हफ्ते भर में 1 बार पानी जरूर मिक्स करके डाला करिए, जिससे कि आपका मोगरा का पौधा काफी अच्छा हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा, ग्रोथ भी काफी अच्छी करता रहेगा। अब जो ये मैंने 3 फर्टिलाइजर दिए हैं, ये कितनी बार देने हैं मंथ में, तो बस 1 बार ही देना है। ये जो है अप्रैल का लास्ट चल रहा है, लास्ट में मैंने दे दिया है। अब मई में मेरे प्लांट में जो है फ्लावरिंग होगी, कलियां बनेगी या जो है छोटी छोटी सी कली बनी रहेंगी, तब इसमें हम कोई दूसरा फर्टिलाइजर देंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुंदर सुंदर फूलों के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।